भारत के एक छोटे से गांव के किनारे जंगल के बीचों बीच एक हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं उस हवेली में एक दुल्हन रहती है। हाँ, दुल्हन, मगर इंसानी नहीं। वो है एक चुड़ैल जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। सालों पहले उसकी बारात आई थी, शहनाइयाँ बज रही थी, मंडप सज चुका था, लेकिन ठीक 7 फेरों से पहले दूल्हे ने उसे धोखा दिया और भाग गया। गांव वालों ने उस दुल्हन का मजाक उड़ाया और उसी रात उसने अपनी जान दे दी, मगर मौत ने उसे चैन नहीं दिया। वो वापस आई चुड़ैल बनकर। अब हर साल हर अमावस्या की रात वो उसी लाल जोड़े में सजकर हवेली में मंडप रचाती है, और जो भी वहां आता है वो उसे अपना दूल्हा बना लेती है। इस बार उस हवेली में पहुंचा विवेक, एक जिज्ञासु पत्रकार। उसकी मंगेतर आरती भी उसके साथ थी। दोनों ने सोचा ये सिर्फ अफवाहें हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा इस हवेली का सच। लोग कहते हैं यहां कमरे नंबर 7 में दुल्हन रहती है। आज हम सच पता लगाएंगे। आज हम सच देखेंगे कि दुल्हन का भूत वाकई है या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे नंबर 7 से पायल की छनक सुनाई दी। विवेक ने कैमरा ऑन किया। घूंघट में बैठी एक दुल्हन नजर आई। धीरे धीरे घूंघट उठा और सामने था एक सड़ा हुआ चेहरा, लाल आंखें और खून से भरे होंठ। वो बोली, शादी अधूरी है, अब मेरी शादी पूरी होगी दूल्हे। तुम मेरे दूल्हे हो, वरमाला पहनाओ। विवेक डर के मारे कांप गया। आरती चीखने लगी। लेकिन दुल्हन चुड़ैल ने उसके हाथ पकड़ लिए। पूरा कमरा शहनाई और ढोलक की आवाजों से भर गया। विवेक को याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था, 100 साल पहले इस हवेली में एक दुल्हन को उसके ससुराल वालों ने धोखा देकर मार डाला था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, हर उस दूल्हे को ले जाऊंगी जो मेरी हवेली में कदम रखेगा। उसका जोड़ा जलाना ही एकमात्र रास्ता है, तभी हमें दुल्हन के भूत से मुक्ति मिलेगी। वो दौड़ा, पास रखी माचिस उठाई और दुल्हन का जोड़ा जला दिया। भयानक चीख के साथ चुड़ैल धुएं में गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। लेकिन बाहर पहुंचते ही विवेक ने आरती की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी, होठों पर अजीब मुस्कान। आरती ने फुसफुसाकर कहा, अब मेरी शादी पूरी होगी दूल्हे। फिर चुड़ैल की हंसी गूंज उठती है। भारत के दिल में बसा एक भूला बिसरा गांव, काजरपुर, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं,
कहते हैं ये गांव किसी औरत के श्राप में डूबा है और जब हवाएं सीटी बजाती हैं तो मौत दरवाजे खटखटाने आती है। अवनी बस से उतरती है, हाथ में कैमरा और नोटबुक। गांव सुनसान है। इतना सन्नाटा, क्या वाकई यहाँ कोई रहता है? कहते हैं इस गांव में 100 साल पहले एक औरत श्यामा को उसके ही पति ने चुड़ैल कहकर जला दिया था। उसकी आखिरी चीखें अब भी हवा में कैद हैं। अवनी अपने कैमरे से गांव की तस्वीरें ले रही है। एक बूढ़ा दरवाजे से झांकता है। बेटी, शाम होने से पहले यहां से चली जा। रात में ये गांव जिंदा नहीं रहता। क्यों? यहाँ क्या होता है? मत पूछ, मत जान, वरना तेरी परछाई भी तुझे छोड़ देगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चली जा यहाँ से। क्यों? मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अवनी को पता चलता है कि गांव में जो भी रात को पीपल के पेड़ के पास गया वह कभी नहीं लौटा। अवनी पीपल के पेड़ के पास फोटो ले रही है। अचानक एक झोंका आता है और उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी वाली परछाई झलकती है। ये क्या था? सूरज डूब रहा है, आसमान लाल हो गया है। बेटी, अब यहाँ से चल, वरना तेरे नाम का दिया कल चलाना पड़ेगा। मैं पत्रकार हूँ, सच जाने बिना नहीं जाऊंगी। हवेली के अंदर अवनी कैमरा हाथ में है। अचानक एक लंबी पतली परछाई हिलती है। कौन है वहाँ? अवनी, अवनी, लौट जा, वरना तेरी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाए। हे भगवान, ये सच है। अवनी को एक पुरानी डायरी मिलती है। श्यामा को उसके पति ने धोखा दिया। गांव वालों ने उसे तांत्रिक के कहने पर जिंदा जला दिया और मरते वक्त उसने कहा, जो भी मेरा दर्द महसूस करेगा वो मेरे साथ रहेगा हमेशा। अवनी भाग रही है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। औरत धीरे धीरे अवनी के पास आती है। तूने मुझे देख लिया, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। सुबह का समय, गांव खाली। पीपल के पेड़ के नीचे एक कैमरा पड़ा है। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग, अवनी की कांपती आवाज। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है? मदद। काजरपुर अब भी वहीं है, लेकिन जो वहां जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा।